चिराग पासवान ने सांसद हैं और जमुई की जनता के लिए इन्होंने क्या किया, आवाम के लिए क्या किया। अभी तक 10 सालों में 10 काम भी कोई बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार की राजनीति में उनकी कोई अहम रोल नहीं है और युवा नौजवानों को भटका रहे हैं। 10 साल तो एनडीए के साथ रहे। नमो मोदी, मैं मोदी का हनुमान हूँ। और अब इनके दोनों चाचा, एक तो पहला वाला चाचा और दूसरा ये अपना चाचा, ये चले गए एनडीए में। तो ये चाचा का क्या हालात है आपको बता दूं। इनके जाने से, नीतीश बाबू को जाने से इनके पेट में दर्द हो गया कि अब हम कमज़ोर हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे। तो इस चक्कर में ये सोच रहे हैं कि एक प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर गेम। गट्टो की लहरी छमक छिलो रानी, वो गट्टो की लहरी छूट गई मुंबई। बिहार की राजनीति में छमक छिलो दिखा रहे। जितना जो भीड़ देख रहे हैं ना, बिहारी फर्स्ट के नाम पे, ये सारे भीड़ जो है पैसे से बुलाए हुए हैं। और उसके परिवार, उनके परिवार सबसे बड़े दलित विरोधी हैं। और इसलिए बिहार का दलित इन लोग पे विश्वास करने को तैयार नहीं। हाजीपुर हमारा है, बाहरी को भगाना है। हाजीपुर में बहुत हुआ चाचा भतीजे का खेल। अब की बार इंजीनियर राजकुमार पासवान बनेगा सांसद तो हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगी, 5000 सीटर वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा, बहुत सारी चीज़ें, योजनाएं हैं। ये लोग तो सिर्फ 55 सालों की गुलामी में इन लोग खून चूसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार 24x7। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जो कि चिराग पासवान के धुर विरोधी भी रहे हैं। इन्होंने हाजीपुर से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 में, 2019 में। अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, आपने 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं चिराग पासवान के खिलाफ, और फिर से एक बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चिराग पासवान के खिलाफ मैं 2 बार नहीं लड़ा हूँ। 14 में उनके पिताजी के खिलाफ लड़ा, फिर 19 में उनके चाचा के खिलाफ लड़ा। मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ता हूँ मैं। और ये परिवार पार्टी जो एक बिहार की राजनीति में दलितों को जो फ़ायदा पहुँचाना चाहिए और हाजीपुर का विकास को इस तरह से जकड़ करके गुलामी की जंजीरों में ये रख दिए हैं, जिसके कारण मैं चिराग पासवान हो चाहे पशुपति कुमार पारस का घोर विरोधी हूँ, क्योंकि हाजीपुर का विकास नहीं हो पाया। चिराग पासवान ने सांसद हैं और जमुई की जनता के लिए इन्होंने क्या किया, आवाम के लिए क्या किया। अभी तक 10 सालों में 10 काम भी कोई बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार की राजनीति में उनकी कोई अहम रोल नहीं है और युवा नौजवानों को भटका रहे हैं। ये हालात है वहाँ पे। एनडीए में रहकर भी वो एनडीए के साथ नहीं है। अपने 10 जो कि आप देख रहे हैं जिला प्रभारी का नाम नियुक्त कर चुके। क्या लगता है आपको? देखिए, 10 साल, ये लगभग 10 साल तो एनडीए के साथ रहे। नमो मोदी, मैं मोदी का हनुमान हूँ। और अब इनके दोनों चाचा, एक तो पहला वाला चाचा और दूसरा ये अपना चाचा, ये चले गए एनडीए में। तो ये चाचा का क्या हालात है आपको बता दूं कि इनके जाने से, नीतीश बाबू को जाने से इनके पेट में दर्द हो गया कि अब हम कमज़ोर हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे। तो इस चक्कर में ये सोच रहे हैं कि एक प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर गेम। वो प्रेशर गेम कि किसी तरह से एनडीए हमको गले लगा ले और एनडीए हम जितना सीट मांग रहे हैं उतना सीट दे। ये 11 सीटें का जो ड्रामा कर रहे हैं ना चिराग पासवान, ये सिर्फ प्रेशर गेम है, प्रेशर गेम की राजनीति खेल रही है। इनका आपको बता दूं कि अपना वजूद नहीं, एक विधायक नहीं, और ये खेला करने की बात करते हैं। तो चिराग पासवान जैसे बिहार की ड्रामेबाज, नौटंकीबाज नेता नहीं चाहिए। ये जमुई के विकास नहीं कर पाए तो हाजीपुर के विकास क्या कर पाएंगे? लेकिन हाजीपुर में तो उन्होंने साफ दावा भी किया है कि हाजीपुर में वो आखिर काम करते हैं बिहारी फर्स्ट के लेकर के। देखिए, बिहारी फर्स्ट एक छलावा है, सभी का नकल किया, कॉपी किया हुआ एक संग्रह है। और उसमें वो मॉडल कहीं नहीं दिखता। ये सिर्फ परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, और पिताजी और चिराग फर्स्ट, यही है और कुछ भी नहीं है। जहाँ पे माफियाओं का अड्डा हो, जहाँ पे गुंडों का, मवाली का ये अड्डा हो, वो क्या बिहार को फर्स्ट करा सकता है?
देखिए रामविलास पासवान जी के जाने के बाद एक चेहरा जो है चिराग पासवान का ही ज़्यादा आता है ना, कि दलित लोगों में उन्हीं का नाम ज़्यादा आता है। देखिए आपको बता दूं कि बिहार में जरूर बिहार का दलित लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को वोट करता था, लेकिन जब से आप देखें स्वर्ण आरक्षण 12 अप्रैल 2016 को चिराग पासवान ने कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, फिर 12 जातियों को एससी में शामिल करने की बात, तो चिराग पासवान से बड़ा कोई, उनके परिवार से बड़ा कोई दलित विरोधी हो ही नहीं सकता। 12 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान और उसके परिवार, उनके परिवार सबसे बड़े दलित विरोधी हैं, और इसलिए बिहार का दलित इन लोग पे विश्वास करने को तैयार नहीं। जितना जो भीड़ देख रहे हैं ना बिहारी फर्स्ट के नाम पे, ये सारे भीड़ जो है पैसे से बुलाए हुए हैं। ये चिराग पासवान जैसे लोग, ड्रामेबाज नौटंकीबाज को बिहार कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये मुंबई में ये कहते कि बहुत स्मार्ट है चिराग पासवान, फिल्मी दुनिया में उन्होंने फिल्म किया, वो भी महाफ्लॉप, और उसमें एक गाना था गट्टो की लहरी चमक छिलो रानी, वो गट्टो की लहरी छूट गई मुंबई, बिहार की राजनीति में चमक छिलो दिखा रहे चिराग पासवान। लेकिन इस बार जमुई से चिराग पासवान जीतने नहीं जा रहे, और चाचा हाजीपुर से नहीं जीतने जा रहे। हाजीपुर की जनता विकल्प चाह रही है, जमुई की जनता विकल्प चाह रही है, समस्तीपुर की जनता विकल्प चाह रही है, और हाजीपुर हमारा है, बाहरी को भगाना है। हाजीपुर में बहुत हुआ चाचा भतीजे का खेल, अब की बार इंजीनियर राजकुमार पासवान। कैसे लगता है आपको कि कैसे आप उन लोगों को हरा पाएंगे इस बार हाजीपुर में, अगर बात करें तो? देखिए, नरेंद्र मोदी की हवा 14 में भी थी, 19 में भी थी, और दोनों हवा में हमने 3.6% वोट मैंने लाया, 3rd पोजीशन रहा। इस बार हाजीपुर की जनता इस चाचा भतीजे की लड़ाई से उब चुकी है, और जनता मुझे जिताएगी। पैसा का बोरी जो ये लोग रात को खोलते हैं ना, दारू बांटते हैं ना, साड़ी बांटते हैं ना, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। इस बार हाजीपुर, सुनिए, हाजीपुर कब बनेगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी? इन लोगों ने 10 साल में कितने काम किए, कभी पूछिए जा करके। हाजीपुर का स्टील नुमा पुल जो है, वो मैंने धरना प्रदर्शन किया, उसको दिलाने का काम किया। आज ये स्टील नुमा पुल बनकर तैयार है। पटना मेट्रो रेल जब काम शुरू हुई थी 19 में, तब पटना मेट्रो रेल पटना में क्यों, कहने वाला मैं कि पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए, हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही है। तो इंजीनियर राजकुमार पासवान बनेगा सांसद, तो हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगी, 5000 सीटर वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा, बहुत सारी चीज़ें, योजनाएं हैं। ये लोग तो सिर्फ 55 सालों की गुलामी में इन लोग खून चूसा है, जो कि अब हम खून चूसने नहीं देंगे इन लोग।